हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 का, जो कि है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 और कहाँ तक एंड हो रहा है तो 253 पे ये एंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि हम लोगों को इस एपी का 20th टर्म फाइंड करना है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन ट्विस्ट इस क्वेश्चन में क्या है कि लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है। मतलब कि काउंटिंग शुरू से नहीं शुरू करेंगे, पीछे से काउंटिंग शुरू करेंगे और जहां पर 20 आएगा वो वाला टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों को एपी क्या गिवन है 3, 8, 13 और लास्ट इसका कहाँ जा रहा है तो 253 पर ये लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों को गिवन वैल्यूज है वो क्या है, तो ए का वैल्यू 3 गिवन है। कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 8 - 3 और 8 - 3 क्या होता है तो 5 होता है। और हम लोगों को ए एन मतलब कि लास्ट वैल्यू गिवन है जो कि है 253 और गिवन क्या नहीं है तो हम लोगों को एन का वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस गिवन जो वैल्यूज है उससे एन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट टर्म से कैसे कोई वैल्यू फाइंड करते हैं उसका एक फॉर्मूला बताऊंगी। तो एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू हमारे पास क्या है 253 है, ए का वैल्यू 3 है, प्लस n - 1 का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है और डी का वैल्यू 5 है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 है वो राइट साइड में प्लस में है तो वो लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा। तो ये -3 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो 253 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 250 बचेगा और राइट साइड में क्या बचेगा n - 1 इंटू 5। अब देखिए ये जो 5 राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू n - 1। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50 टाइम्स में कट जाएगा। तो 50 इज इक्वल्स टू n - 1 का वैल्यू आ गया 50। और ये जो -1 राइट साइड में माइनस में है इसको प्लस में भेज देते हैं तो ये +1 इज इक्वल्स टू n आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो n का वैल्यू है वो कितना आ गया तो 51 आ गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल गया कि हमारा जो एपी गिवन था उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है तो 51 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब बात क्या है, हम लोगों को बोला था कि 20th टर्म तो फाइंड करना है लेकिन पीछे से करना है, लास्ट टर्म से करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से फाइंड करना है ना, तो क्योंकि लास्ट से फाइंड करना है तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हम लोगों को फाइंड करना है वो। उसके बाद जो टर्म हम लोगों को गिवन है, मान लीजिए इसको हम लोग कैपिटल एन मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। एन का वैल्यू हमारा क्या है स्मॉल एन का वैल्यू, जो टर्म हम लोगों को फाइंड करना है, जैसे हम लोग को 20th टर्म फाइंड करना है तो स्मॉल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। और इसमें क्या ऐड करना है तो 1 को ऐड कर देना है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कैपिटल एन का मतलब क्या था, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो 51 है, माइनस एन का वैल्यू क्या है स्मॉल एन का, तो स्मॉल एन का वैल्यू है जो टर्म हम लोगों को फाइंड करना है तो 20th टर्म फाइंड करना है और +1 तो हमारा कांस्टेंट है। तो 51 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 31 आएगा और +1 तो ये क्या हो जाएगा 32। मतलब कि हम लोगों को 32 टर्म जो है वो फाइंड करना है। तो 32 टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। और क्योंकि हम लोगों को a 32 का वैल्यू फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 32 - 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हमारा क्या था एपी में 3 था, प्लस 32 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 31 और मल्टीप्लाई ये 5 से होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 × 1 = 5 और 3 × 5 = 15। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 158। मतलब कि जो हमारा
20th टर्म फ्रॉम द लास्ट है वो क्या है, तो 158 है। लेकिन आप लोग बोलोगे अरे आपने तो A32 फाइंड किया है, तो देखिए हमने इसमें क्या लॉजिक लगाया है कि हम लोगों को पीछे से 20th टर्म फाइंड करना था ना, इसीलिए हमने इस फॉर्मूला का यूज किया ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आगे से वो टर्म कितने नंबर पे आता है। आगे से वो जो टर्म है 20th टर्म हमारा वो 32nd पोजीशन पे आता है, इसीलिए हमने A32 का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जितने भी हम लोगों को A का वैल्यू, D का वैल्यू, N का वैल्यू गिवन है उसको पुट कर लेते हैं और लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या है, तो इज 158। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।